नमस्कार दोस्तों। उपन्यासकार जयंत श्रीवास्तव ललन के स्वरचित उपन्यास अधूरी तस्वीर की धारावाहिक प्रसारण आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज ब्लास्ट पर सुन रहे हैं। रचना 100% कल्पना पर आधारित है। इससे मिलती जुलती किसी भी अन्य घटना, रचना, पात्र और स्थान के नाम महज संयोग ही माना जाएगा। चैनल तथा उपन्यासकार से इसका कोई सरोकार नहीं होगी। धन्यवाद। तो आइए सामाजिक मार्मिक उपन्यास अधूरी तस्वीर को सुने। एपिसोड 5। दोपहर के 2 बज चुके थे। अब एक बार फिर सब लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके थे। वक्त लंच का था तो सही, परंतु भूख किसी को नहीं थी। सुजाता, पीतांबर लाल और प्रभाकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर विराजमान थे। टेबल पर लंच के सभी पकवान रखे हुए थे और हरिया खाना परोस रहा था। हरिया कहने को तो घर का नौकर था, परंतु था बहुत वफादार, बिल्कुल घर के सदस्य की तरह। हरिया के माँ बाप आरंभ से ही पीतांबर लाल की पुश्तैनी इस बंगले की देखरेख किया करता था, इसलिए हरिया भी बचपन से ही यहाँ रहता रहा है। अब हरिया के माता पिता दोनों चल बसे थे, तो बंगला की देखरेख हरिया के जिम्मे थी। अपनी जिम्मेदारी भी पूरी वफादारी से निभा रहा था हरिया। और फिर जब पीतांबर लाल अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद पिछले 6 साल से यही रहने लगे, तो हरिया अब इन लोगों के लिए खाना बनाने से लेकर सभी काम बखूबी किया करता था। वैसे एक नौकरानी भी थी जो बंगले की साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन इत्यादि का काम संभालती थी। खाना बनाने का काम सुजाता देखती और हरिया सुजाता का सहयोग करता था। धीरे धीरे हरिया स्वादिष्ट खाना बनाने में पारंगत हो चुका था, तो सुजाता कभी कभार किचन में जाती थी। हरिया सुजाता को दीदी कहता था, तो पीतांबर लाल को बाबूजी, परंतु कभी कभी मालिक भी कह दिया करता था। सदैव प्रफुल्लित मिजाज का भी था, हंसते और हंसते रहने में भी माहिर था। बहरहाल डाइनिंग टेबल पर लंच महज एक औपचारिकता ही थी, निवाला किसी के गले उतर नहीं रही थी। सुजाता अपने सर को नीचे की ओर झुकाए हुए थी, कभी कभार एक आध निवाला ले लेती थी। प्रभाकर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। खाने के क्रम में उसकी नजर बार बार सुजाता की ओर चला जाता था। इस गमगीन मनोदशा से अनभिज्ञ हरिया बोल उठा, अरे बाबूजी, आज खाना बनाने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। पीतांबर लाल हरिया को देखते हुए बोले, नहीं रे हरिया, खाना लजीज तो है, लेकिन मुझे आज खाने की इच्छा नहीं है। कहते हुए पीतांबर लाल बेसिन की ओर चले गए। अब प्रभाकर और सुजाता भी बेसिन की ओर जाने लगे। हरिया खाना को देख देख कर अपना सर पीटता रहा। उसके दिमाग में यह बात जम चुका था कि आज खाना बनाने में कुछ न कुछ गलती तो जरूर हुई है। पीतांबर लाल अब प्रभाकर से मुखातिब होकर कहने लगे, बेटे अब थोड़ा आराम कर लो, 4 बजे चलना है जमीन देखने। और हाँ सुजाता बेटी, तुम भी चलोगी हमारे साथ? सुजाता कुछ बोली तो नहीं, पर स्वीकृति में सर जरूर हिला दी थी। दोपहर के 4 बजे पीतांबर लाल अपनी कार को खुद ड्राइव कर रहे थे। बगल वाली सीट पे प्रभाकर और पीछे की सीट पर सुजाता और हरिया बैठा था। हरिया ने थर्मस में कॉफी ले लिया था, गिलास पानी और थोड़े स्नैक्स भी ले लिया था। कार फर्राटे भरती मेन रोड पर दौड़ रही थी। शहर से करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करना था, जहां 200 एकड़ का एक प्लॉट प्रभाकर के पिता को चाहिए था, एक उद्योग की स्थापना के लिए। अब चूंकि बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रभाकर वापस अमरावती आकर अपने पिता के साथ ही व्यवसाय में जुड़ गया था। प्रभाकर आहिस्ता आहिस्ता देश भर में फैले अपने उद्योगों को संभालने में दक्ष हो चुका था। उच्च कोटि की गुणवत्ता को लेकर कारोबार अब और भी बेहतर परिणाम देने लगे थे। प्रभाकर के पिता जगजीत निगम प्रभाकर से बहुत प्रभावित थे और अब उनका कारोबार प्रभाकर पर ही छोड़ रखा था। 6 वर्ष पूर्व जस्टिस पीतांबर लाल जब अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद भोपाल में ही रहने का फैसला कर चुके थे, तब से ही जगजीत निगम एक उद्योग भोपाल में लगाने की योजना बना रखा था। अब जब प्रभाकर खुद को एक सफल व्यवसाय साबित कर चुका था, तो अपने प्रपोजल को क्रियान्वयन के लिए प्रभाकर को ही भोपाल भेजा था। जगजीत निगम को जहां एक ओर अपने बेटे की कौशलता पर गर्व था, वहीं दूसरी ओर प्रभाकर से शिकायत भी बहुत थी। शिकायत ये थी कि निगम दंपति चाहते थे कि प्रभाकर की शादी जल्द से जल्द हो जाए। रिश्ते के तो कतार लगे थे, परंतु प्रभाकर इसके लिए राजी नहीं था। हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया करता था। 1 वर्ष पूर्व प्रभाकर ने अपने माँ और पिता से एक वचन ले लिया था कि मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें और शादी के लिए कभी बाध्य न करें। उसके बाद प्रभाकर के पिता और माँ उससे शादी की चर्चा कतई नहीं करते थे,
परंतु वो अपने मन की मलाल को मन में दबाकर भी रख नहीं पा रहे थे। जगजीत निगम की समझ से परे था प्रभाकर का यह फैसला। लाख कोशिश के बाद भी प्रभाकर के इस फैसले के पीछे का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब चूंकि पीतांबर लाल जगजीत के अंतरंग मित्र थे, इसलिए अक्सर प्रभाकर के इस निर्णय को लेकर चर्चा किया करते थे और इसका कोई समाधान ढूंढने में सहयोग की बातें किया करते थे। पीतांबर लाल भी प्रभाकर के इस फैसले से हतप्रभ थे। जगजीत निगम के एक ही तो इकलौता संतान था प्रभाकर। अब वो शादी नहीं करेगा तो निगम घराने की वंश वृद्धि कैसे होगी? इसी के साथ क्या निगम परिवार का लोप हो जाएगा? ये चिंता जगजीत निगम को तो थी ही, पीतांबर लाल के लिए भी प्रश्नवाची बना हुआ था। बहरहाल शहरी आबादी से काफी दूर आकर एक सुनसान जगह पर कार रुकी। पीतांबर लाल ड्राइविंग सीट छोड़कर कार से नीचे आ जाते हैं। फिर प्रभाकर भी कार से बाहर आ जाता है। सुजाता भी उतरती है। हरिया भी सामानों का बैग पकड़कर बाहर की ओर आ जाता है। उपन्यास का शेष भाग अब अगले एपिसोड में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उपन्यास का हर एपिसोड आसानी से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।